आज के इस वीडियो में मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSGM यूनिवर्सिटी से संबंधित पेडागोजी सब्जेक्ट म्यूज़िक की क्वेश्चन बुकलेट आपके साथ साझा करी हूँ। ये ए सीरीज़ की बुकलेट है तथा इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन जो हैं आपको अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे, जो कि 11 मई से आरंभ होने वाले हैं। और इसके आधार पर आप जो है अपना पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तरीका ये है कि आप इसके सभी क्वेश्चन जो हैं आंसर सहित किसी रजिस्टर में नोट कर लें और उसमें दिए गए ऑप्शन पर भी अपने क्वेश्चन सर्च करके उनके आंसर तैयार कर लें। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या मानी जाती है, तो इसका सी ऑप्शन सही है 4। कौन सा वेद संगीत से जुड़ा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही है सामवेद। अवरोह किसे कहते हैं, तो सी ऑप्शन सही है स्वरों के उतरते क्रम को। और इसके बाद वीणा किस देवी का वाद्य है, तो बी सरस्वती। कुल स्वर कितने माने जाते हैं, तो ये हैं डी ऑप्शन सही है 12। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, बी 21 जून को। गीतम वाद्यम तथा नृत्य त्रयम संगीतम उच्यते, इस श्लोक में चर्चा की गई है, तो सी ऑप्शन सही है संगीत की। श्रीमल्लक्ष्य संगीतम पुस्तक के रचनाकार कौन थे, तो ए ऑप्शन सही है भातखंडे। इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है क्रमिक पुस्तक मालिका। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था, ए ऑप्शन सही है सन 1860 में। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, इसका बी ऑप्शन सही है हरिदास। स्वामी हरिदास के गुरु का क्या नाम था, तो ए ऑप्शन सही है श्री आशुधीर। रघुपति राघव राजा राम भजन का मूल संस्करण किसने गाया था, इसका ए ऑप्शन सही है पंडित पलुस्कर। पंडित विष्णु दिगंबर का जन्म कब हुआ था, इसका डी ऑप्शन सही है 1872 में। तानपुरा किसका सहवाद्य है, इसका ए ऑप्शन सही है गायन। इनमें से किसकी स्वर लिपि पद्धति अत्यधिक प्रचार में आई, तो इसका बी ऑप्शन सही है पंडित भातखंडे। श्रुतियों की कुल कितनी संख्या होती है, इसका बी ऑप्शन सही है 22। षड्ज स्वर में कौन सा पक्षी बोलता है, तो डी ऑप्शन सही है। इनमें से किसकी स्वर लिपि पद्धति अत्यधिक प्रचार में आई, तो बी ऑप्शन सही है पंडित भातखंडे। श्रुतियों की कुल संख्या कितनी होती है, बी ऑप्शन सही है 22। षड्ज स्वर में कौन सा पक्षी बोलता है, डी ऑप्शन सही है मोर। कोयल किस स्वर में बोलती है, ए ऑप्शन सही है पंचम। राग प्रवेश पुस्तक किसकी रचना है, तो सी ऑप्शन सही है पंडित भातखंडे की। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे, तो सी ऑप्शन सही है जर्मनी में। छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है, तो डी उपर्युक्त सभी। छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो डी ऑप्शन सही है स्वतंत्र रूप से विचार करना। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था, तो डी ऑप्शन सही है जॉन डीवी का। किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, तो बी ऑप्शन सही है जॉन लॉक। विद्यालय में विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है, बी छात्रों में सामाजिक विकास। छात्र एक ऑडियो प्रोग्राम द्वारा भेजे गए संदेश का कूटानुवाद कैसे कर सकता है, डी समझ के माध्यम से। एक अध्यापक को अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, डी ऑप्शन सही है मित्रतापूर्ण। भारत में बाल विकास का प्रारंभ कब हुआ, डी ऑप्शन सही है 1975 में। शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, तो डी ऑप्शन सही है उपर्युक्त सभी। शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है, सी ऑप्शन सही है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण शास्त्र के जनक कौन हैं,
तो बी ऑप्शन सही है, जॉन एमोस। संगीत शिक्षण विधि के लाभ हैं, तो सी ऑप्शन सही है, दोनों ए एवं बी। संगीत की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, तो डी शिक्षण विधियाँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग क्या है, तो बी ऑप्शन सही है, एक संगीत शैली। संगीत की शिक्षा में श्रवण शब्द का क्या अर्थ है, तो ए संगीत सुनना। संगीत की शिक्षा में ताल शब्द का क्या अर्थ है, एक संगीत चक्र, ए ऑप्शन सही है। बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है, तो बी ऑप्शन सही है, आल्हा। संगीत की शिक्षा में संगीतज्ञ क्या है, ए ऑप्शन सही है, कलाकार। संगीत शिक्षण की विधियां हैं, डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। हंगरी में शुरू हुई विधि का नाम था, बी ऑप्शन सही है, किंडरगार्टन। डेलक्रोज विधि का उद्देश्य होता है, सी ऑप्शन सही है, कान के प्रशिक्षण में बेहतर सुधार। निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत शिक्षण विधि है, तो ए संगीत का अभ्यास। संगीत शिक्षण में छात्रों को संगीत के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी है, तो सी ऑप्शन सही है, दृश्य और श्रव्य माध्यमों का उपयोग। संगीत शिक्षण में छात्रों में संगीत के प्रति रुचि, जागरूकता और प्रेम विकसित करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, संगीत की गतिविधियों में शामिल होना। संगीत शिक्षा छात्रों के लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, तो डी उपर्युक्त सभी। स्कूल में संगीत शिक्षा को शामिल करने का मुख्य कारण है, डी उपर्युक्त सभी। संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, बी अलंकार का अभ्यास करना। 10 थॉट किसने माने हैं, ए पंडित भातखंडे। सरगम को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है, पलटा। खेल विधि को किसने लोकप्रिय बनाया, डी फ्रोबेल ने। ग्वालियर में किसका मकबरा स्थित है, ए तानसेन का। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, बी 8। 6 मात्राओं वाली ताल का नाम लिखिए, तो डी ऑप्शन सही है, दादरा। वर्षा ऋतु में क्या गाया जाता है, बी ऑप्शन सही है, कजरी। 16 मात्राओं वाली ताल का नाम लिखिए, तो ए 3 ताल। किसी बंदिश की समाप्ति में 3 बार पंक्ति को दोहराना क्या कहलाता है, तो सी तिहाई। भजन क्या है, ए ऑप्शन सही है, ईश्वर का गुणगान। लोक संगीत का वाद्य है, बी ऑप्शन है, ढोलक। वंदे मातरम किस राग में निबद्ध है, तो बी देश। वैदिक काल में कितने स्वर माने गए हैं, तो ए ऑप्शन सही है, ताल। सप्तक के कितने प्रकार होते हैं, बी ऑप्शन सही है, 3। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में सम के लिए चिन्ह होता है, तो बी एक्स। संगीत का डैश पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है, उपर्युक्त सभी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, किसने कहा है, ए विवेकानंद ने। पुराणों की संख्या मानी गई है, डी 18। वेद के 6 अंगों में से कौन सा अंग प्रथम है, तो सी शिक्षा। संगीत के अभ्यास हेतु कक्ष का निर्माण होना चाहिए, डी उपर्युक्त सभी। राग भैरव को किस भगवान के समकक्ष माना गया है, तो डी शंकर। स्वर गा को उच्चारित किया जाता है, बी गांधर्व। किसी राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए, तो डी ऑप्शन सही है, 5। कौन सा संगीतज्ञ वाराणसी शहर से संबद्ध है, बी ऑप्शन सही है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन सी संगीत पद्धति बच्चों को संगीत वाद्य यंत्र बजाने और संगीत के साथ नृत्य करने का अवसर देती है, सी ऑर्फ शुलवर्क। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास, ए ऑप्शन सही है, सिर से पाँव की ओर आगे बढ़ता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो सी ऑप्शन सही है, 1956 में। आधुनिक शिक्षा शास्त्र का जनक कौन माना जाता है, ए ऑप्शन सही है, जॉन एमोस। संगीत शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है,
तो डी ऑप्शन सही है, पूर्ण असत्य। शिक्षा में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो ए शिक्षक। इनमें से कौन सा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो डी उपर्युक्त सभी। अभिनव रागमंजरी के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन सही है, पंडित भातखंडे। इनमें से किसे विष्णुद्वय कहा जाता है? सी ऑप्शन सही है, भातखंडे पलुस्कर। भारत का पहला संगीत विद्यालय कौन सा था? तो डी ऑप्शन सही है, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक। संगीत का प्राचीन नाम क्या था? तो डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। 1987 यानी कि 1987 ईस्वी में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बी आशा भोसले। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म का क्या नाम था? तो डी किसान कन्या। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? डी फिल्म। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए बनाई थी? ए पाथेर पांचाली। स्कूल में बच्चों को गीत सिखाया जाता है, तो डी उपर्युक्त सभी। एक कलाकार में गुण होना चाहिए, डी उपर्युक्त सभी। ब्लूम के वर्गीकरण में सीखने को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो डी 6। ब्लूम टैक्सोनॉमी कब बनाई गई थी? तो बी 1956 में। दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण हैं बी टेलीविज़न, फिल्म, वीडियो। TLM का फुल फॉर्म क्या है? तो डी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM दिवस कब मनाया जाता है? बी 22 जुलाई को। संगीत भाषा कौशल में सुधार करता है, सी पूर्ण सत्य। संगीत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? सी गुप्त काल को। इनमें से कौन से वाद्य में तार नहीं लगे होते हैं? तो सी हारमोनियम। विद्यार्थियों में संगीत के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न करेंगे? डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। प्राचीन समय में संगीत की शिक्षा दी जाती थी, सी गुरु शिष्य परंपरा से। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? तो ए ऑप्शन सही है, 7। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए कितने लाभदायक सिद्ध हुए, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं तथा लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, क्योंकि आपका यह रिस्पांस मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है तथा आगे भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी।